नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, वड़क्कम। कैसे हैं आप सब। आज नवरात्रों का 5वां दिन है। आज माँ कात्यायनी का दिन है। आप सभी को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। कहानी की कड़ी को शुरू करने से पहले आज भी कहानी मेरे बहुत ख़ास दोस्त की कहानी है। पहले भी खुद पर यकीन था, आज भी खुद पर यकीन है। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता जनाब कौन कितना बेहतरीन है। भले ही अंदाज के ऊंचे हो मगर दो कौड़ी का कायदा है तुम्हारा। अपना फ़ायदा देखकर बात करने वालों से दूर रहने में ही फ़ायदा है हमारा। कहानी मेरे बहुत ख़ास दोस्त की कहानी है। अब आप कहोगे कि तुम्हारे सारे दोस्त दुखी, परेशान, हैरान हैं। दुर्घटनाएं किसी के साथ भी घट सकती हैं। वो मेरा दोस्त हो, आपका हो, मैं सबको अपना मानती हूँ, पर वास्तव में कौन आपका अपना है ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। कहानी उसकी जवानी की है। अब तो उम्र ढल गए हमारे। वो किसी अच्छी कंपनी में काम करती थी। वहाँ उसकी मुलाकात उसके ही सहकर्मी से हुई जो उसे बहुत पसंद करते थे। और किसी दूसरे जो उनका दोनों के बीच का एक कॉमन फ्रेंड था, उसने बात आगे बढ़ाई कि वो तुम्हें पसंद करते हैं, तुम्हें आज नहीं तो कल घर बसाना ही है, तो बेहतर हो अगर तुम इनके साथ घर बसा लो। ये तुम्हें बहुत मोहब्बत करते हैं और शादी उसी से करनी चाहिए जो आपसे मोहब्बत करता है। उसने उनकी बात मान ली और बिना घर वालों के पूछे कोर्ट मैरिज उन्होंने कर ली। क्योंकि लड़के की 2 बहनें थीं जो अविवाहित थीं और ये इकलौता लड़का था, तो उसकी शादी में बहुत सारे इशू होते कि बहनों की शादी करके फिर शादी करना। तो उन्होंने शादी कर ली। उन्होंने अपने घर में जाके ये बात बताई तो उनकी माँ ने कहा कि पहले बहनों की शादी हो जाने दो, फिर तुम्हारी शादी उससे करा देंगे। उन्होंने बताया कि मैंने कोर्ट मैरिज कर ली है। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, पहले बहनों की शादी कर लेते हैं, उसके बाद तुम्हारी शादी करा देंगे। तो साल, 2 साल, 4 साल बीत गए, बहनों की शादियाँ हो गई, वो घर चले गए। फिर इन्होंने कहा कि शादी, तो उन्होंने बोला कि नहीं, तुम्हारी उनसे शादी नहीं कराएंगे। तो लड़की चूँकि शादी हो चुकी थी तो अपने घर पे काम कर रही थी, तो एक दुर्घटना घट गई और लड़की जल गई। लेकिन चूँकि वो अपना पति मानते उनका पति खुद को मानते थे, तो उन्होंने हॉस्पिटल जाना आना, पूरी देखभाल करना, उस अवस्था में भी वो अपनाने को तैयार थे। लेकिन घर वालों के ना मानने पे उन्होंने आजीवन कंवारे रहने का फ़ैसला किया और फिर दोनों का म्यूचुअल डिवोर्स हो गया। फिर वक्त गुज़रता गया, लड़की किसी के यहाँ काम करने लगी और वो किसी के घर में रहती थी, मतलब उसी लड़के के घर में, दूसरे लड़के के घर में रहती थी। और उसकी बहन के साथ बहुत अच्छी उसकी अंडरस्टैंडिंग थी। तो बहन के साथ रहना, आती जाती थी, तो वो लड़का उसको बस बहुत पसंद करने लगा। तो उन्होंने कहा कि भाई क्यों नहीं तुम मेरे भाई से शादी कर लेते। उसने बोला नहीं, मैं धर्म परिवर्तन नहीं कर सकती, तो मैं शादी नहीं करूँगी। वो फैमिली मुस्लिम थी। तो वो लड़का बोला कि मेरी उसी से शादी कराओ वरना मैं अपनी जान ले लूँगा। तो लड़की ने बोला नहीं, मेरे घर वाले नहीं मानेंगे और मैं धर्म नहीं बदल सकती, मैं हिंदू हूँ और मरते दम तक मैं हिंदू ही रहना चाहती हूँ। पर लड़का नहीं माना, उसने जहर खा लिया। लड़की अपने घर यूपी चली गई। वो उसकी दोस्त, मतलब उसकी लड़के की बहन,
उसने उसको बताया कि मेरे भाई ने जहर खा लिया है और वो तुमसे शादी करने की ज़िद करता है, तो तुम शादी कर लो। तो उन्होंने नहीं माना। फिर वो लड़का हॉस्पिटल से उसके घर चला गया और बोला कि मेरे से शादी कर लो वरना मैं अपनी जान दे दूँगा। तो जो लोग दिल के अच्छे होते हैं वो किसी को मरता नहीं देख सकते। तो उन्होंने बिना घर वालों को बताए आ गए और उन्होंने निकाह किया, साथ रहने लगे। तो साथ रहते रहते बहुत लड़का बहुत पैसे वाला था। वो हर चीज़ उसको दिलाता था, जिस चीज़ पे उंगली रखे वो चीज़ उसको दिला देता था। बढ़िया घर, गहने, कपड़े लत्ते, जूता चप्पल, मेकअप, सब कुछ जो मांगती थी वो दिला देता था। लेकिन शक्की टाइप का था। बिना नशे के वो उसको बेरहमी से मारता पीटता था। एक बच्चा हुआ, चूँकि ससुराल लड़के की माँ शादी के लिए राज़ी नहीं हुई थी, तो उसने बोला मैं बच्चा तभी पैदा करूँगी जब घर वाले स्वीकार कर लेंगे तुम्हारी शादी, हमारे निकाह को। तो एक अबॉर्शन हुआ, 2 अबॉर्शन हुआ, फिर मान गई उसकी माँ शादी के लिए। फिर उन्होंने तीसरा बच्चा करा जो जीवित रहा। बहुत खुश थे, बहुत मारता पीटता था। शादी के भी कुछ ही चंद साल हुए थे, वो सहती रही। जब पानी सर से ऊपर गुज़र गया तो वो अपनी 2 साल की बच्ची को छोड़ के निकलने का फ़ैसला किया। आदमी तब तक औरत को हासिल करना चाहता है, हर पैतरे, हर चीज़ कोशिश करता है, हर तरह का प्रयास करता है, बस वो हासिल हो जाए। हासिल होने के बाद उसकी कदर नहीं करता। वो इतना पिटने के बाद सब कुछ छोड़ के, अपनी बच्ची को छोड़ के, क्योंकि उसके पास खाली हाथ वो क्या करती, कैसे अपनी बच्ची को पालती। और वो लोग पैसे वाले थे, तो उसने बच्ची के भविष्य को देखते हुए बच्ची को छोड़ के वो आ गई। उसके बाद धीरे धीरे कुछ दिन भूखे सोई। फिर कोई इसको दीदी मिली, वो अपने घर ले गई, नौकरी लगवाई, ज़िंदगी ट्रैक पे शुरू हो गई। इतना मन उसका शादी और मर्द के नाम से इतना उसका मन दुखी हो गया कि उसने अब आजीवन शादी ना करने का फ़ैसला किया। और सिर्फ नफ़रत पैदा हुई तो उसकी बेटी के मन में कि ऐसी क्या वजह थी कि मेरी माँ छोड़ के चली गई। इधर ज़िंदगी बीतती चली गई और आज वो ज़िंदगी के ऐसे मोड़ पे है जहाँ आस्था, श्रद्धा, भक्ति से वो पूजा पाठ सब कुछ कर रही है। अपना जैसे जैसे कि पेट पाल रही है। आज उसकी बेटी बालिग हो गई है, काफ़ी बड़ी हो गई है। पता नहीं वो दोनों कभी मिल पाएंगे, नहीं मिल पाएंगे। आप लोग कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि क्या उसने बेटी को छोड़ के अच्छा किया या नहीं। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अगर आप किसी को अपनाते हो तो पूरे दिल से अपनाओ। शारीरिक हिंसा बिल्कुल नहीं। मुंह से आप गाली देते हो तो गाली सुनो भी। अगर पति पत्नी को गाली देता है तो पत्नी भी पति को गाली देने का अधिकार रखती है। पुरुष प्रधान समाज है, इसका मतलब ये नहीं है कि औरत सिर्फ सजाने की वस्तु है कि आप मेकअप, कपड़े लत्ते, गहना से सज धज जाए। उसको भी सम्मान चाहिए, वो भी सम्मान की हकदार है। तो महिलाओं को उपहार देने की बजाय सम्मान दें, इक्वलिटी, समानता का अधिकार दें, उसकी इच्छाओं की वैल्यू करें, रेस्पेक्ट करें। अगर वो ससुराल आके सबको
सबकी इच्छाओं की पूर्ति करती है, बहू बन के, ननद बन के, बीवी बन के, माँ बन के, तो वो भी आप लोगों से ये उम्मीद करती है कि आप लोग भी उसको प्यार और सम्मान दें। हम सिर्फ कहते हैं कि समानता का अधिकार है, औरतों की इज़्ज़त में बहुत इजाफ़ा हो गया है, अब हर इंसान औरत को बहुत अच्छी नज़र से देखता है। ऐसा नहीं है। हम जब लड़की को घर का काम सिखाते तो हम अपने लड़कों को क्यों नहीं सिखाते? हम क्यों नहीं लड़कों को बोलते कि तुम भी औरत के बराबर काम करो, मिलजुल के काम करो। फैमिली का मतलब है समायोजन आपस में रखना, तालमेल बिठा के चलना। पति पत्नी गाड़ी के दो पहिए हैं, ठीक है? दोनों साथ चलेंगे, एक पीछे रह गया तो गाड़ी नहीं चल पाएगी, है ना? इसलिए एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, प्यार से ज़िंदगी को बिताएं। ज़िंदगी बहुत छोटी है, ईगो में इसको व्यर्थ ना करें। ओके, नमस्कार, बाय, शब्बा खैर, फिर मिलते हैं। नमस्कार।